जय हिंद एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, अब मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम आपको वीकली अपडेट सीए का देंगे, करंट अफेयर्स का वीकली अपडेट दिया करेंगे। बीच में हमने शुरू किया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो बीच में एक दो क्लास रह गई थी, तो एवरी वीक एंड में आपको वो चीज़ मिलेगी। और ये एग्ज़ाम पर्पज से जो बच्चे एसएससी, सीजीएल या अदर एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, उनको जीके का अपडेट है वो भी मिलना जरूरी है। वो सोच के मैंने इस क्लास में वीकली स्टार्ट किया है। तो वीकली जीके का आपको अपडेट मिलेगा, और उसमें जो भी वीकली न्यूज़ है, करंट अपडेट्स हैं, आपको वो संडे का संडे वीकेंड तक का आपको मिला करेगा। बीच में हमने दिया भी था, लेकिन बीच में जो ब्रेक हो गया था, तो हमने दोबारा उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत एक्सपेक्टेड इसमें जीके जो है वो है। जीके के क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स हैं, और अदर एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो जीके अपडेट्स आपको मिलते रहें, सीए अपडेट्स मिलते रहें, करंट अफेयर्स की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये हमारा पूरा कोशिश है, फुल प्रयास है। उसी प्रयास में हम आगे बढ़ते हुए कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके अपडेट्स लेके आए हैं, जिनसे आपकी नॉलेज बूस्ट होगी और आप लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानेंगे, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे देश में। और वो एग्जाम में आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आप उनको आंसर कर सकते हो। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क recently seen in news is located in which state? ये एराविकुलम नेशनल पार्क जो अभी न्यूज में आया था, वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है? उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसमें लिखा है तमिलनाडु, बी केरला, सी उड़ीसा और डी कर्नाटका। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको, अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, मैगजीन्स, न्यूज मैगजीन्स हैं, उनमें देखा होगा, तो या आपने न्यूज में कहीं सुना होगा, तो आपको ध्यान होगा। तो इसका ऑप्शन है केरला। सही ऑप्शन है, केरला में है ये। और इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दे दूं, ये केरला का इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ इसका न्यूज में इसको आया है। गवर्नमेंट ने इसके संरक्षण के लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। उसमें नीलगिरी एक गोट की प्रजाति है, माउंटेन गोट है, नीलगिरी तार बोलते हैं उसको। उसके संरक्षण के लिए, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, वो लुप्त प्रजाति मानी जा रही थी, उसके रिन्यूअल के लिए। और वो नेशनल पार्क इतना शानदार है कि वहाँ पे जो फूल हैं, वनस्पतियां हैं, फ्लावर्स हैं, एक तो ऐसा फ्लावर्स जो 12 साल में खिलता है, हर 12 साल में ऐसा भी फ्लावर है वहाँ पे। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, और फ्लोरा एंड फोना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहाँ है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। एंड इट इज फेमस फॉर नीलगिरी नीलगिरी तार। ये क्या है? ये माउंटेन गोट है, उसके संरक्षण के लिए। तो इसमें बहुत एफर्ट लगाए गवर्नमेंट ने कि माउंटेन गोट जो लुप्त प्राय हो चुकी थी, जिसको लुप्त होने के कगार पे थी, उसका रिवाइवल किया जा सके, उसकी प्रजाति खत्म ना हो। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। तो ये कहाँ है? इडुक्की
केरला में। इस टाइप का अगर आता है क्वेश्चन तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन इन द इंटरिम बजट 2024। अभी नए वर्ष का जो बजट है 2024-25 का, ये इंटरिम बजट है, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो नई सरकार आएगी, उसका बजट वो जब हो जाएगी, नई सरकार हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, तो वो अपना फाइनल बजट बनाएगी। लेकिन जब ये इंटरिम बजट है तो इस इंटरिम बजट में सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन किस सेक्टर को हुआ है 2024 के 25 में फाइनेंशियल ईयर में किसको ज्यादा बजट एलोकेशन हुआ है, किस सेक्टर को? तो वो सेक्टर्स जो दिए हैं, विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन इन द इंटरिम बजट 2024। सेक्टर ए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो किसको ज्यादा, सबसे ज्यादा फंड दिया गया है इंटरिम बजट में, किसको, किस सेक्टर को ज्यादा फंड एलोकेट हुआ है? तो सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है, जो है सेक्टर है, दैट इज डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर है, ठीक है। और उसको कितना मिला है? डिफेंस सेक्टर को बजट मिला है वो 6,21,450.85 करोड़। इतना अलॉटमेंट इसको हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, क्योंकि सेना को अपडेट करना है। उधर चीन है, पाकिस्तान है, वो इंडिया के लिए ऑलवेज डेंजर बने हुए हैं, और उनको एनकाउंटर करने के लिए हमें मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, प्लेन्स, शिप्स और सबमरीन्स, अम्यूनिशंस, वो सब के लिए एलोकेशन के लिए हमें बहुत सारा बजट देना पड़ा, क्योंकि देश की सिक्योरिटी सबसे पहले है। नेशनल सिक्योरिटी इज फर्स्ट, एट द टॉप मोस्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी को हाईएस्ट होने की वजह से ये इतना सारा हाईएस्ट बजट इसको दिया गया है, इतना सारा बजटरी एलोकेशंस है। ये है 6,21,450.85 करोड़, इतना दिया गया। और ये टोटल बजट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है इसका 13.4% है। कितना है? 13.4% है ये पूरा यूनियन बजट का 13.4% बजट एलोकेटेड है डिफेंस सेक्टर को केरा। तो इस बार डिफेंस सेक्टर का विशेष ध्यान रखा गया है, वो सबसे ज्यादा उसको बजट एलोकेशन हुआ है हमारे इंटरिम बजट में, ठीक है। तो ये फिगर आपको ध्यान रहेगा, हो सकता है एग्जाम में ये फिगर भी कभी आ जाए, ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन में ये फिगर भी आ सकता है। देन अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड। बोलो ब्लैक गोल्ड क्या है भाई? रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड है हमारे देश में एक संस्था है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो, जो इस टाइप के रेड लगाती है। उसने रेड की, उस रेड में दिल्ली के अंदर में कितना सारा सोना पकड़ा गया, ब्लैक गोल्ड पकड़ा गया। ब्लैक कलर का नहीं, वो जैसे ब्लैक मनी होता है ऐसे ब्लैक गोल्ड था, इलीगल गोल्ड पकड़ा गया वो। दैट वाज 16.67 केजी गोल्ड पकड़ा गया है छापे में, डीआरआई के छापे में। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने छापा मारा तो 16.67 केजी गोल्ड और 39.73 केजी सिल्वर सीज हुआ है।
दिल्ली में ये पकड़ा गया है, इतना सारा माल पकड़ा गया है। और वो किसने पकड़ा है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ऐसे बैंक पीओ एग्जाम्स होते हैं या एसएससी सीजीएल है और जितने भी अदर्स एग्जामिनेशन हैं उस सब में ये, उस सबके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखें, वो क्या है? सी केयर्स web portal recently seen in the news is associated with which sector? सी केयर जो है, सी केयर्स एक वेब पोर्टल है, अभी रिसेंटली अभी न्यूज में था, वो किस सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे, ए है पेट्रोलियम सेक्टर, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी है कोल सेक्टर, और ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो किससे था ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया, ठीक है, उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके फंड के लिए, उनका जो फंड होता है, उनके फंड को पीएफ जिसको बोलते हैं, तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो है CMPFO, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, CMPFO कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। उसने ये ऑपरेशन शुरू किया है, स्टार्ट किया है वेब पोर्टल जिसका नाम है सी केयर्स। उसमें कोल माइंस जो है ना, कोल माइंस के जितने खदान के एम्प्लॉइज हैं, मजदूर हैं, एम्प्लॉय जितने भी हैं कोल माइंस के, उनके वेलफेयर के लिए उनका जो फंड होता है, पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, उसकी केयर के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है सी केयर्स। ठीक है, तो उनके फंड को सेफ रखने के लिए, उनके फंड को इन टाइम देने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो बनाया गया है वेब पोर्टल, और उसको डेवलप किया है सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। उसने शुरू किया है, सीडेक ने स्टार्ट किया है, तो इसका राइट चॉइस है कोल सेक्टर। ये कौन से सेक्टर में किया गया? ये कोल सेक्टर के लिए किया गया है। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था, और इसमें केरला था आंसर, है ना। और इसमें जो आपका था वो क्या था? गोल्ड स्मगलिंग का था इसमें, और इसका आंसर है आपका कोल सेक्टर। ठीक है, तो ये कोल सेक्टर आंसर है इसका। अगेन, सी केयर्स वेब पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो दिस इज एसोसिएटेड विद कोल सेक्टर। कोयला के जो सेक्टर के जो मजदूर होते हैं, जो माइंस होती है, कोल माइंस होती है, उनमें जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनके फंड के लिए देखभाल के लिए वो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है सी केयर्स। याद रहेगा? गुड, नोट कर लेना इसको, आपके बहुत काम की चीज है ये। उसके बाद है सुविका पेंटिंग्स। सुविका पेंटिंग क्या है? आर लिंक्ड टू विच कम्युनिटी? किस संप्रदाय से ये सुविका पेंटिंग्स रिलेटेड है? तो अभी आपने रिसेंटली न्यूज भी सुना होगा कि मणिपुर में जो डिफरेंस आ रहा था, स्ट्रगल हुआ था, मैतेई समुदाय और था कुकी समुदाय, दोनों में स्ट्रगल हुआ था, तो उसके ऊपर बड़ा न्यूज में आ रहा था काफी। मणिपुर में ये हुआ था, तो उसमें मैतेई एक वहां का समुदाय है, कम्युनिटी है, तो मैतेई कम्युनिटी है, उसकी जो पेंटिंग थी, एंशियंट पेंटिंग, उसको बोलते थे सुविका पेंटिंग। क्या बोलते थे? सुविका पेंटिंग।
वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होती जा रही थी, उसको लोग भूलते जा रहे थे। तो उसको रिन्यूअल करने के लिए एफर्ट किए गए। कल्चरल जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने उसके एफर्ट करने किए हैं और उसके लिए उन्होंने सिविका पेंटिंग को फिर से रिस्टार्ट या रिवाइवल करने की कोशिश की है। वो रिलेटेड किससे है? मणिपुर के मैतेई समुदाय से, मैतेई कम्युनिटी से रिलेटेड है। एक एंशियंट पेंटिंग्स है, वो स्टाइल है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर में आएगा। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सॉलिसिटर जनरल्स हैं, उनकी लीगल एजुकेशन के लिए एक दिल्ली में मतलब सेमिनार हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में, जो हमारे पीएम मोदी ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो वहां पर जो इसका न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। किसके लिए हुआ था ये? कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो महाअधिवक्ता होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, अलग अलग देशों के। और कौन कौन से देश हैं वो? कॉमनवेल्थ गेम जो देश है, कंट्री। क्या है कॉमनवेल्थ गेम? जो देश कंट्री कौन कौन से कॉमनवेल्थ कंट्री है? जो एक जमाने में इंग्लैंड के अंडर में, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रूल्ड थे, उनके द्वारा शासित जो देश थे उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। उनके जो सॉलिसिटर जनरल्स हैं, उनके लीगल एजुकेशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ? दिल्ली में विज्ञान भवन में। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। सेवंथ है, विच रशियन cosmonaut recently set the record for spending the maximum time in space? अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाले कौन से रशियन अंतरिक्ष यात्री थे? कौन था जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाला रशियन यात्री था? तो ऑप्शन हमारे हैं, एक है सर्गेई, जो लिखा है लेव, हाँ, एक तो ये सर्गेई क्रिकालेव, दूसरे हैं यूरी मेलिनचेंको, और तीसरा येलेना सरोवा, एंड डी इज ओलेग कुमेनेंको। कौन सा है? अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कभी न्यूज़ पढ़ी होगी, तो आपको शायद ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूं। इसका राइट चॉइस है ओलेग कुमेनेंको। ये रशियन अंतरिक्ष यात्री थे, ओलेग कुमेनेंको। इन्होंने अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताया है, और इनका रिकॉर्ड, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, वो कितना रहा है? 878 दिन, डेज, और 12 आवर्स, 12 घंटे। इतना समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको वीकली अपडेट में मिलते रहेंगे। प्लीज इसको अधिक से अधिक वॉच कीजिए, नोट कीजिए, और इसको ध्यान रखिए, सो दैट आपके आने वाले जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें आपको हेल्पफुल सिद्ध होगा। आगे और वीकली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, सो हमारे साथ जुड़े रहिए, लिंक रहिए, और देखते रहिए इंग्लिश मिशन क्लासेस, हमारा चैनल। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे एक और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।